नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मिनट पूरी खबर। आइए शुरू करते हैं सिलसिला। ग्वालियर से आए दिन युवकों के हथियार के साथ वीडियो सामने आते रहते हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक इंस्टाग्राम पर लाइव कर रहा है और कट्टे से टशन दिखा रहा है। युवक ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लड़के पर किसी तरह की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीना में 2.5 साल पहले हुए सनसनीखेज 5 लोगों के हत्याकांड के मामले में बीना कोर्ट ने एक ही परिवार के 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 21 जून 2019 का है, जहां 5 फीट की जमीन को लेकर एक विवाद हुआ था। 5 लोगों की हत्या इसमें कर दी गई थी। मामले में बीना अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार अग्रवाल की अदालत ने एक ही परिवार के 6 लोगों को दोषी पाया है और उम्र कैद की सजा दी है। हमारी जो न्यायालय को मांग थी वो यही थी कि इसको ग्रेयर ऑफ रेस्ट मामला मानते हुए कैपिटल पनिशमेंट अर्थात फांसी की सजा से दंडित किया जाए, क्योंकि इस मामले में 5 मृतकगण थे और 6 आरोपीगण थे। न्यायालय ने इसको विरल से विरलतम श्रेणी का नाम मानते हुए सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शाजापुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 80 पंजीयन केंद्रों पर पंजीयन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए प्रशासन ने अधिकारियों के 44 दल बनाए हैं, जिसके जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं दलों को समय समय पर कार्यों का निरीक्षण देने के कलेक्टर दिनेश जैन ने निर्देश दिए हैं। नवीन पंजीयन व्यवस्था में किसानों को बेहतर सेवा देने के लिए आधार नंबर में से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखना अनिवार्य किया गया है। के लगभग उपार्जन केंद्र हम लोग बनाते हैं और उनका एरिया की मैपिंग की जाती है कि कौन से केंद्र से कौन से गांव जुड़े हुए रहते हैं। उन किसानों का पंजीयन ऑनलाइन 5 फरवरी से 5 मार्च तक किया जाएगा। पंजीयन शुरू भी हो गया है। किसान चाहें तो खुद भी जो है स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं और या फिर कियोस्क पर जाकर भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। सतना के संतोषी माता मंदिर के पास पिता ने उसकी बेटी की जमकर पिटाई कर दी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवती अपने प्रेमी के साथ मिलने गई थी और युवक के साथ देखकर पिता का गुस्सा बढ़ गया और उसको जमकर पीटा। युवती को पिटता देख युवक मौके से फरार हो गया। शाजापुर में बीजेपी आगामी चुनावों में 10% वोट बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर व्यापक तैयारी कर रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत की थीम पर 15 मंडलों के 870 बूथों पर कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण मतदाताओं का डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है। कार्यकर्ता अपने बूथ पर समय देकर संगठन का गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। हमने अपने जिले के अंदर भी सभी बूथों को डिजिटल करने का काम प्रारंभ किया है और पूरे बूथ तक पार्टी का काम मजबूत हो दिशा में काम किया है। और उसके साथ साथ हमें पार्टी की गतिविधियों को लेकर के भी कार्यकर्ताओं के बीच में भी दीनदयाल जी की जयंती 11 फरवरी को आ रही है, उसमें समर्पण दिवस के रूप में कार्यक्रम बनाएंगे और संगठन का जो तंत्र है उस तंत्र को हम जो है और अधिक मजबूत नीचे तक करने का काम इस समय में कर रहे हैं। देश में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत विदिशा में भी शहर को स्वच्छ करने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब शहर स्वच्छता की रेस में पिछड़ता जा रहा है। नगर पालिका की लापरवाही का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह पड़ा कचरा स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहा है। नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह का कहना है कि कर्मचारियों को नियमित रूप से साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्थानों पर सफाई नहीं हुई है वहां भी जल्द से जल्द सफाई कराई जाएगी और उसे नियमित रखा जाएगा। आज अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला है कि शहर में कई जगह गंदगी है या जगह जगह दिख भी रही है। हालांकि हमारा एक पूरा अमला इस काम में लगा रहता है जो 12 बजे तक शहर के हर कूड़े कचरे को उठाता है। हो सकता है उन जगहों का आज सुबह मैंने भ्रमण भी किया करीब 10 बजे के लगभग, तो बहुत जगह से तो उठ चुका था, बहुत जगह से उठने की स्थिति में कगार में थी, मतलब गाड़ियाँ गई हैं उठाने। परंतु हम इस व्यवस्था को टाइट करने का प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उठ जाए, कचरे अधिक दिन न रहे। रायसेन जिले का सलवानी औषधीय फसलों के हब के रूप में उभरता जा रहा है। करीब 500 एकड़ क्षेत्र में इस वर्ष अश्वगंधा, कलौंजी, अकरकरा, हल्दी जैसी औषधि की खेती की जा रही है, जिससे किसान की आय दोगुनी हो रही है। सलवानी में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर में आए वरिष्ठ औषधीय कृषि वैज्ञानिक SS शाश्वत ने कहा कि विश्व में जैविक फसलों की मांग लगातार बढ़ रही है। औषधीय फसल कम लागत और ज्यादा मुनाफा देने वाले होते हैं, जिससे किसानों को फायदा पहुंच रहा है। जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। किसान की आय दोगुनी औषधि पौधों के द्वारा कैसे हो, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इसलिए आयोजन किया गया है।
जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी कैसी हो, तो हमारा एक प्रयास है कि वो औषधि पौधों की खेती करके किस तरह अपने आय को दोगुना कर सकते हैं और अपने आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह का प्रशिक्षण आज यहाँ पे सिलवानी यहाँ सर ये कम से कम 500 एकड़ में यहाँ के किसान औषधि पौधों की खेती कर रहे हैं और जिनको लगातार 4 वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाला औषधि पौधों के लिए एक हब होगा ये रायसेन जिला, जिसमें सिलवानी साईखेड़ा एक ऐसा एरिया होगा कि लोग यहाँ लोग विजिट करने आएंगे कि औषधि पौधों की खेती कैसे की जाती है, कैसे कर। नेपालपुर में नर्मदा जयंती पर 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। 24 अवतार मंदिर स्थित नर्मदा शक्तिपीठ पर बड़ी संख्या में लोग मां नर्मदा के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं नगर के प्राचीन मंगलेश्वर महादेव मंदिर में पूजन कर वाहन रैली से पैदल चुनरी लेकर मां नर्मदा शक्तिपीठ पहुंचकर 51 मीटर की चुनरी यात्रा के बाद चुनरी उड़ाई गई। इसके अलावा नर्मदा में मिल रहे गंदे पानी के लिए नर्मदा भक्तों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। नेपालपुर के भक्त द्वारा माँ नर्मदा भक्त मंडल के द्वारा माता को चुनरी चढ़ाई गई और इसके अलावा एक पत्र लिख के हमने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माँ मोक्षदायिनी हमारे आराध्य है। तो हम नर्मदा स्नान को जब जाते हैं ओकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, तो वहाँ जिस प्रकार ड्रेनेज का पानी माँ में मिलता है और वहीं पर भक्त लोग स्नान करते हैं, तो हमने अनुरोध किया है कि संपूर्ण नर्मदा क्षेत्र में ड्रेनेज के पानी को प्रतिबंधित किया जाए। वह हम देखते हैं कि माँ नर्मदा के तट पर जो होटलें हैं उनमें शराब और मांस परोसा जाता है, उस पर रोक लगाने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है। बड़वाह में जयंती माता के प्राकट्य उत्सव पर मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर पूजन एवं अभिषेक किया गया। माता जी के पूरे दरबार को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़वाह समेत आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। आज माता जी का उत्सव प्राकट्य उत्सव है और ये सदियों से मनाया जा रहा है। इसमें आयोजक में ये भगवती के दरबार में जब भी सभी पधारे हुए भक्त हैं वो सभी ही इसमें श्रेयदार हैं। कोई थोड़ा है तो कोई ज़्यादा है, सबकी सेवा प्रदान है भगवती के दरबार में। सुबह प्रातःकाल माता जी का अभिषेक हुआ, उसके तत्पश्चात में माता जी का श्रृंगार होकर के आरती हुई। उसके बाद में ये हवन पाठ चल रहा है और हवन हो रहा है। पूर्णाहुति होने के पश्चात में माता जी का भंडारा प्रसादी। नर्मदा जयंती पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने नरसिंहपुर के बरमान घाट में डुबकी लगाए। आस्था की डुबकी लगाने वाले लोग टोलियां बनाकर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते पैदल चलकर बरमान घाट पहुंचे थे, जहां भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं घाट पर पुलिस प्रशासन भी जगह जगह पर तैनात रहे। पूरी पुलिस व्यवस्था करेली से लेके और यहाँ रेत घाट तक पूरी लगी हुई है। दूसरी उस तरफ भी लगी हुई है बरमान कला में। सारी ट्रैफिक व्यवस्था लगी हुई है। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के अलग अलग हमने पार्किंग बनाई हुई है और कोशिश करेंगे कि कभी किसी आदमी को कोई परेशानी ना आए। स्नान में भी जो भीड़ है वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में हमने पुलिस बल और सादे कपड़ों में भी हमने पुलिस बल तैनात किया है। कवर्धा के मिनी माता चौक में संकल्प ब्लड एवं कंपोनेंट सेंटर में भव्य शुरुआत की गई है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर शाहिद अली और सहयोगी स्वास्थ्य एवं शिक्षण समिति के सीईओ श्वेता पांडे मौजूद रही। रिबन काटकर ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया। वहीं सीईओ श्वेता पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सहयोग स्वास्थ्य समिति का छत्तीसगढ़ में ये 15वां और कवर्धा जिले में पहला ब्रांच है। ब्लड बैंक के खुल जाने से जिलावासियों को 24 घंटे ब्लड के सभी ग्रुप सरकारी दाम में मिलेंगे। सभी तरीके का देखिए, जैसे कि ब्लड की उपलब्धता किसी भी ब्लड बैंक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो उपलब्धता हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा कुछ यहाँ अवेलेबल रहे। जैसे कि यहाँ पर अभी तक ब्लड को लेके, जैसे कि मैं लोगों से यहाँ से मिली हूँ, तो लोगों का बताना है कि उन्हें बाहर दूसरे शहर जाके इन सारी व्यवस्थाओं को करना पड़ता था, जिसमें उनके काफ़ी पैसे खर्च होते थे। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सरकारी रेट है उसी पे हम यहाँ पर ब्लड उपलब्ध। ग्वालियर में कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। बालाबाई के बाजार में अरिहंत कॉम्प्लेक्स के अंदर ये आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। ग्वालियर कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है।
हमारा ये सर्किट फॉल्ट है या कहीं किसी का लगी है, लेकिन जो पहले बाहर पड़े तो कुछ बोरे वहाँ से आग लगी है, वहाँ से धीरे धीरे अंदर गई है। पहली गाड़ी जब आई थी तब भारी आग थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की कमी के कारण पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिला। ये सहयोग न होने के कारण ये सारी आग धीरे धीरे बढ़ती गई। आगे पहले गाड़ी जो आई है वो पूरी भरी हुई नहीं थी, इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम खड़ी हो गई। नहीं सामने बाहर था, आग बाहर से ही काम क्लियर हो जाता। अगर वो गाड़ी न पूरी आने के कारण धीरे धीरे आग दुकानों में भड़क गई, पूरी दोनों तरफ आग दोनों दुकानों में भड़क गई आग। अरिहंत कॉम्प्लेक्स मार्केट है, इसमें आग लगने की सूचना मिली थी। मेरे द्वारा त्वरित फायर ब्रिगेड को सूचना दे करके फायर ब्रिगेड वगैरह गाड़ियाँ मंगाई गई। फायर ब्रिगेड द्वारा बराबर आग को कंट्रोल करके बुझाया गया। पंधाना के इस्लामपुर ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के जरिए निर्माण कार्यों, चेक डैम, कुआं निर्माण, खेल मैदान, सीसी रोड निर्माण, सुदूर सड़क कार्य में भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करते हुए सरपंच पति ने अपने रिश्तेदारों को भुगतना करने की शिकायत का पत्र क्षेत्रीय विधायक राम दोगने को देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पंचायतों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, फिर भी जिले में सबसे अच्छी स्थिति में है। लगातार शिकायतें होने का कारण ये है कि जनमानस जाग रहा है कि जहाँ पर भी गलत काम हो उसको रुकवाया जाए, कि गलत हुआ है तो उसकी शिकायत करें। ये जो सरपंच है किसी और धर्म की और इसका पति किसी और धर्म का है और इसके द्वारा वहाँ गुंडागर्दी की जा रही है, जनता को डराया जा रहा है। इसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो जांच को दफन करेगा उसके आप साक्ष्य दीजिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। पूरे देश में पाइप बनाकर सप्लाई करने वाली टैपको कंपनी के बाहर बुरहानपुर जिले में ट्रेडमार्क की चोरी कर नकली पाइप पकड़ाए गए हैं। नकली पाइप बेचने की शिकायतें मिलने पर कंपनी ने लालबाग थाने में इसकी शिकायत की। इसके आधार पर मौके पर पहुंचकर नकली पाइप जब्त कर लालबाग पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो है तो बहुत दिन से एक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि पूरे मध्य प्रदेश में टेक्समो के नाम से डुप्लीकेट पाइप बन रहा है, जो कि TEXMO को हटाकर ने TAXMO का प्रयोग किया है। तो आदेश किए और उनके आदेश अनुसार हमारी टीम जो है तो बुरहानपुर में और अदर जगह पे जो है तो सर्वे कर रही थी। तो आज मैं स्वयं और मेरे साथ हमारे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो है तो चेतन श्रॉफ, हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर देखा कि टेक्समो के ओरिजिनल के साथ साथ टेक्समो का डुप्लीकेट पाइप भी जो है तो यहाँ पर चल रहा है, जिसके लिए हमने MD सर को सूचना दी। MD सर ने कहा कि भाई इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये शिकायत मिलती ही किसका एक्शन लेके जो है वो 2 लोग दोनों को पकड़ लिया गया है। इनके द्वारा पाइप जो है वो जलगांव से लाए गए थे और उसके बाद में उसको जो है वो टेक्समो का स्पेलिंग चेंज करके TAXMO करके उसको जो है वो बेचा जा रहा था। और इसमें एक मुकदमा कायम कर लिया गया है कॉर्पोरेट एक्ट और अन्य धाराओं के अंतर्गत, और उन दोनों की गिरफ्तारी कर आज न्यायालय पेश की। कोरबा जिले के झांझ और गाड़ाघाट गांव के बीच में नदी में पुल नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसी भी काम के लिए लोगों को इस नदी को पार करना पड़ता है। स्कूल, अस्पताल और उचित मूल्य की दुकान के लिए लोगों को गांव से बाहर जाना पड़ता है। इस पीतली नदी में पुल निर्माण को लेकर वर्षों से मांग हो रही है। बारिश के समय 1 किलोमीटर की बजाय 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। लोग सालों से इस समस्या के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी अब तक हल नहीं हुई है। गाड़ाघाट ऐसा मोहल्ला है जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और जब से मतलब विकास कार्य सरकारी के द्वारा कराया जाता है, लेकिन यहाँ का विकास जो है छूट जाता है हमेशा से। और नदियों के घिरे होने के कारण यहाँ के जो आदिवासी धनवार लोग निवास करते हैं, तो बरसात में इन लोग की जो है क्षेत्र के से संबंध टूट जाता है और जो बीमार पड़ते हैं बच्चे, दूसरे बड़े बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और जो राशन के लिए दूसरी ग्राम पंचायतों में कचहरी जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ और समस्या बनी रहती है। तो इसी समय मैं अपने जिला पंचायत की सभा में इस मुद्दे को उठा चुका हूं कई बार। पठारी में बैंकों से समझौते के लिए तहसील परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें SDM, बैंक अधिकारी समेत किसान भी मौजूद रहे। इसमें कुछ किसानों की समस्या का समाधान भी हुआ, लेकिन बहुत से किसान शिविर को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। शिविर को लेकर किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई, जिस कारण शिविर में कम संख्या में किसान पहुंचे। दरअसल पठारी में 1350 करोड़ की लागत से हनौता बांध बन रहा है, जिसमें 19 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन 7 गांवों को मुआवजा राशि मिल चुकी है। कुछ दिन पहले कलेक्टर उमाशंकर भार्गव डैम का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान किसानों ने बैंकों से लिए हुए लोन के मामले में समझौता कराने की मांग की थी।
किसानों की ओवरड्यू है बैंक में, तो उसका आज ही समझौता करवा के और पैसा जो मुआवजा आएगा तो उतना ही पैसा लिया जाए। तो उस पर स्वीकृत तो नहीं हुए हैं बैंक वाले, बाकी वो ये बोल रहे हैं कि समझौता करके आपको 10% पैसा अभी देना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। जो चाह रहे थे वो तो नहीं हुआ, फिर भी कुछ फ़ायदा तो हुई। कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि सभी बैंकर्स के साथ एक बैठक करें, क्योंकि किसानों की कई सारी ऐसी समस्याएं थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो उसी संबंध में हम लोगों ने एक बैठक रखी थी। बंधक जो ज़मीनें हैं उनके संबंध में जो समझौता राशि का एक कॉन्सेप्ट है इनकी पॉलिसी बैंकर्स की, उसको लेके बैठक हुई है और सभी किसान भी आए हैं। काफ़ी हद तक जो समस्या थी उसको रिजॉल्व कर लिया है बैंकर्स के साथ। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में जुआरियों का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो कोसंगा गांव का बताया जा रहा है। दबंग लोग पुलिस कार्रवाई न होने की गारंटी देकर जुआरियों को बुलाते हैं। इसके बाद कोसंगा नहर किनारे बैठाकर फड़ लगवाई जाती है। जुआरियों से दबंग रुपया भी लेते हैं। लाखों रुपया फड़ पर उड़ा जाते हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने सरगुजा पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत विधायक सतीश सिकरवार ने एसपी अमित सांघी को ज्ञापन सौंपा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मामलों को वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पुतला दहन के समय एसआई झुलस गया था और किसी षड्यंत्र के तहत नहीं किया गया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर द्वेषपूर्ण तरीके से 307 जैसे आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस मामले में 7 दिन में निष्पक्ष जांच हो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। देखो, पिछले दिनों आंदोलन के दौरान, पुतला दहन के दौरान जो घटना घटी, उस घटना की और पुलिस के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन जिस प्रकार से जो केस लगाया है वो 307 का अपराध नहीं बनता है। ना कोई किसी को जान से मारने की नीयत से किया गया। पुतला दहन लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं को अधिकार है कि वो धरना प्रदर्शन, पुतला दहन ये कर सकें। पुतलों के साथ सिंपैथी की बजाय सरकार इस प्रकार का काम कर रही है। हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इस ज्ञापन दिया है, कहा है कि 7 दिन के अंदर इसका न्यायिक जांच करके इसको खात्मा किया जाए और उनको जो नेता, हमारे छात्र नेता बंदे हैं, उनको रिहा किया जाए। इस पर आप कार्रवाई करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इंदौर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। वाहन चोरों पर पुलिस खासतौर पर फोकस कर रही है। पुलिस ने चौराहों पर इन चोरों के बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। इस मुहिम की शुरुआत विजयनगर थाने से की गई। विजयनगर चौराहे पर 12 वाहन चोरों के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन आरोपियों की जानकारी देने वाले के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा भी की है। जानकारी देने वालों की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई अपराधी रह रहा है या उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। इस कार्रवाई के 2 उद्देश्य हैं। एक तो ऐसे अपराधियों को बाहर लाया जाए, हर आदमी उन्हें पहचान सके कि ये भगोड़े हैं, ये इनामी हैं, ये अपराधी हैं, या इनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। दूसरा, अगर सूचना दे देते हैं तो ऐसे पुलिस को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो एक जागरूकता के मद्देनज़र और पुलिस की कार्रवाई के मद्देनज़र, दोनों उद्देश्य से यह जो कदम है महत्वपूर्ण है और इसलिए इस तरह के कदम उठाए गए। राजगढ़ जिले के पचौर में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार एवं नगर पालिका अमले पर भाजपा नेता के जरिए पेट्रोल डालकर किए गए जानलेवा हमले के बाद जिले भर के सभी एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अमले ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जानलेवा हमले की धारा 307 लगाने समेत तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है और लेट लतीफी करने वाले पुलिस बल और टीआई को हटाने की भी मांग की है। पचौर की घटना घटी है। अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना और पूरी प्लानिंग के साथ प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की जो योजना थी, उससे जान बचा करके भाग के बचे हैं और अभी तक उस पर ना तो वो अतिक्रमण तोड़ा गया, ना अभी उस पर ऐसी कोई कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और ऐसे माहौल में प्रशासन, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफिया की तरह जमीनों पर, सरकारी जमीन पर लोगों पर कब्जा करके और भूमाफिया जो पनप रहे, कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए दोषी है।